जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हैं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक के 21 अगस्त को, और आपको पता है कि इसमें हिंदी के टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी बहुत बड़ा दोस्तों रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन तक। ठीक है, तो इसलिए हम हिंदी का मॉक टेस्ट रेगुलर लेकर के आ रहे हैं। आज अब ये तीसरा मॉक टेस्ट है। कौन सा है? तीसरा। ठीक है, तो इसमें हम देखें दोस्तों हूबहू वैसा ही होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं इनके हम चारों ऑप्शन दोस्तों डिफाइन करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, अभी तक हमने दो मॉक टेस्ट करा दिए, आज तीसरा है। ठीक है, अगर आपका पेपर लगा है तो आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं। जैसे आप साथियों आएंगे ना प्ले लिस्ट पे तो आपको ये मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक क्विक रिवीजन के नाम से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जाइए, इसमें मॉक टेस्ट भी पड़े हैं और भी कुछ शॉर्ट वीडियो हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए दोस्तों रामबाण साबित होंगी। इसे पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा साथियों एक हमने ये देखिए बनाया है आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वन रक्षक संपूर्ण हिंदी। देखिए हिंदी हमने पढ़ाया है। देखिए अभी आपके पास इतना समय नहीं कि आप पूरी हिंदी पढ़ पाएँ, बशर्ते दोस्तों जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए हमने इसमें पत्र लेखन पढ़ाया है, 4 से 5 वीडियो में पत्र लेखन है, 10 से 15 मिनट की वीडियो है। ठीक, जा करके आप देख सकते हैं, एकदम बेहतरीन ढंग से आप पत्र लेखन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराया, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों ये है आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का पेपर। देखिए आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी वही पेपर को रिपीट करते हुए रहता है, इसलिए दोस्तों इसमें हम 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे 2018 में उनको हम देखेंगे और बहुत अच्छे से उनको समझने की हम कोशिश भी करेंगे। ठीक है, और आप लोगों से निवेदन है कि आप अपना स्कोर जरूर हमसे शेयर कीजिएगा अंत में कि आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैकल्पिक पत्र की श्रेणी में आएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका सही जवाब क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, व्यापारिक पत्र है ना, प्रार्थना पत्र, मित्र को पत्र या फिर संपादक के नाम पत्र। दोस्तों आपको पता होना चाहिए मित्र को पत्र जो भी लिखे जाएंगे, मित्र या फिर दोस्तों रिश्तेदार को, वो सभी वैयक्तिक पत्र होते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे वो सभी के सभी क्या होते हैं, वैयक्तिक पत्र होते हैं। ठीक है, मित्र को पत्र लिखना, सगे संबंधियों को पत्र लिखना, घर वालों को पत्र लिखना, ये सभी सभी दोस्तों इसी में आएंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा ए का सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र की विशेषता नहीं है। देखिए आप जब पत्र लिखते हैं उनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, क्या उसमें नहीं होगा तो चल जाएगा दोस्तों। देखिए विशेषता की बात करते हैं। देखिए पहला है संक्षिप्तता। देखिए जब भी आप पत्र लिखेंगे, पत्र की कोशिश क्या होती है, उसको आप छोटा से छोटा लिखें, उसे मतलब संक्षिप्त रूप में लिखें। ठीक है, तो ये उसकी विशेषता होती है। दूसरा क्या होगा दोस्तों, क्रमबद्धता। ठीक है, क्या होगा, क्रमबद्धता। आपको पता है उसको एक तरीके से लगाना है कि पहले आपको डेट डालनी है, फिर सेवा में, फिर श्रीमान, फिर सब्जेक्ट, मतलब इस तरीके से एक क्रमबद्ध में होना चाहिए, ये भी उसकी विशेषता होती है। दूसरा है दोस्तों विनयशीलता। देखिए विनयशीलता मतलब जानते हो क्या होता है, बहुत ही प्यारे ढंग से, मतलब बहुत ही प्यार से कोई चीज़ लिखना, ऐसा नहीं गाली गलौज आप कर रहे हैं पत्र में, पढ़ने वाला ही भड़क जाए। ठीक है, तो तीनों दोस्तों विशेषता होती है। मगर दोस्तों ये जो प्रेषक होता है ये उसका घटक होता है। क्या होता है, प्रेषक घटक होता है ना, प्रेषक और प्रेषिती। ठीक है, तो ये चीज़ें रखेंगे, ये घटक है यानी कि यही उसकी विशेषता, पत्र की नहीं, यानी कि दूसरे का बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। देखिए अगर आप किसी को, देखिए मान लिया गंदगी फैली हुई है मोहल्ले में, तो आप अगर नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं तो वो किस प्रकार का पत्र होगा दोस्तों। आपको पता है आप किसी के लिए शिकायत कर रहे हैं, देखिए आपके यहाँ गंदगी फैली है, इसकी शिकायत करोगे ना, तो याद रखेंगे दोस्तों क्या होगा, शिकायत पत्र। क्या होगा, शिकायती पत्र। दोस्तों बिल्कुल अच्छा सही उदाहरण हो जाएगा, ये शिकायती पत्र का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आपको पता होगा कि मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए आपको पता है पहले हर्ष स्वर कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। इसके अलावा देखो सभी दीर्घ होते हैं, मगर मूल दीर्घ स्वर की बात करें जो इन्हीं से बने हुए हों, क्या होगा। अब देखिए
आ से बना होगा कौन सा बने, दो, देखिए दो छोटे आ मिला के एक बड़ा आ बन जाएगा, ये मूल दीर्घ स्वर हो जाएगा। दो छोटे ई मिलके बड़ी ई बन जाएगा, ये भी मूल दीर्घ स्वर हो जाएगा। और दो छोटे ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाएगा, ये भी मूल दीर्घ स्वर हो जाएगा। मगर दोस्तों ओ आ और ई से मिलके बनता है, इसीलिए दोस्तों ये आपका ओ नहीं होगा। आ ऊ से मिलके ओ बनेगा दोस्तों, ये आपका बिल्कुल नहीं होगा, तो हमारा ये मूल दीर्घ स्वर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसमें अध्ययन कौन सा सही होगा साथियों, इसमें अध्ययन कौन सा सही लिखा। देखिए एकदम आसान सा है कि अध्ययन आपको पता होगा किस तरह से लिखा जाता है, मगर आपको बताना चाहूँ दोस्तों तो किस तरह लिखेंगे। देखिए अध्ययन होता है ना, अध्ययन होता है ना, तो दो या होंगे बीच में, तो आपका सी ऑप्शन से सही हो जाएगा। चलिए अगला है छठा क्वेश्चन, उत्तरदायी। देखिए बहुत ही आसान है, मगर आपको अगर नहीं आता तो उसको बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है, उत्तरदायी। ठीक है, उत्तरदायी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा दोस्तों। उत्तरदायी होता है दोस्तों या यज्ञ होगा ना, सॉरी या होगा ना। यार है उत्तरदायी दोस्तों इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए वैसे ये उत्तर है नहीं, उत्तर है इसमें दोस्तों, ये तो गलत हो जाएंगे दोनों, इन दोनों में कंफ्यूजन, तो दोस्तों या यज्ञ वाला बिल्कुल सही हो जाता है हमारा दोस्तों। छठे का बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सातवां देखते हैं, तीन संधि। देखिए संधियां तीन प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं। आपको पता होगा दोस्तों, स्वर संधि जिसके 5 भेद होते हैं, ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अनुस्वार कोई संधि नहीं होती दोस्तों, अनुस्वार क्या होते हैं, ये अयोगवाह होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग ये क्या होते हैं, अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होते हैं, मगर अनुस्वार नहीं होता। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए जगदम्बा, जगत अम्बा। ठीक है, विद्यालय। देखिए विद्यालय दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका विद्यालय दोस्तों ये क्या है, ये आपका स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। देखिए विद्या प्लस आलय, क्या विद्या प्लस आलय। देखिए आ और आ मिलके बड़ा आ यानी कि दीर्घ स्वर संधि का हो जाएगा। तो विद्यालय ही दोस्तों हमारा किसका है, स्वर संधि का उदाहरण, ना कि व्यंजन का। जैसे जगदम्बा, जगधनम्बा बिल्कुल दोस्तों हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। सम धन तो संतोष, अहम धनकार, अहंकार दोस्तों ये सभी व्यंजन के हैं, मगर आपका बी ऑप्शन का हो जाएगा विद्यालय दोस्तों, ये आपका किसका है, स्वर संधि का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का, देशभक्ति। तो देश के लिए भक्ति दोस्तों आपको पता है इसमें कारक चिन्ह छुपा हुआ है, जहां कहीं भी कारक चिन्ह छुपा हुआ होता है वहां आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। तो 9 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए अगला है, पंचवटी में कौन सा समास होगा दोस्तों, पंचवटी है ना। देखिए पंचवटी में दोस्तों कौन समास होगा, तो देखिए ये पहला शब्द संख्यावाचक है, 5 वटों का समाहार दोस्तों। ठीक है, तो आपका द्विगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु। देखिए द्विगु में समास में क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाची होता है, ठीक है, तो हमारा द्विगु हो जाएगा। देखिए बहुब्रीहि में क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसके दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, द्विगु समास। चलिए अगला है क्वेश्चन कि अधिकारी में उपसर्ग कौन सा होगा। अधिकारी में क्या उपसर्ग होता है दोस्तों, तो अधिकारी में क्या उपसर्ग होगा इसके बारे में बताइएगा दोस्तों, अधि हो जाएगा। देखिए एकदम आसान है, इसको इसमें टाइम स्पेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। किसमें दोस्तों आ उपसर्ग नहीं लगा है दोस्तों, तो देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन आपका क्या होगा, देखिए आकथ। देखिए कथ में लगा है दोस्तों, आ लग गया ना, और दोस्तों भेद, अभेद हो गया, भेद में आ उपसर्ग लग के अभेद हो गया। चूक में आ उपसर्ग लग के दोस्तों अचूक हो गया। मगर दोस्तों अनुज में कोई उपसर्ग नहीं लगा। अनुज मतलब होता है छोटा भाई, क्या होता है, छोटा भाई, और इसका दोस्तों विलोम शब्द अग्रज हो जाता है। दोस्तों अग्रज मीन्स बड़ा भाई होता है ना, तो अनुज में दोस्तों कोई भी उपसर्ग नहीं लगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखिए 13 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा। देखिए नी प्रत्यय किसमें नहीं लगा है दोस्तों, तो नी प्रत्यय किसमें नहीं लगा है मेरे साथियों, तो आपको बताना है। देखिए 13 का, देखिए शेरनी, शेर प्लस नी, शेरनी बिल्कुल सही इसमें लगा है दोस्तों। मोर प्लस नी, मोरनी। कुट प्लस नी, कुटनी दोस्तों। नौकर प्लस आनी, नौकरानी दोस्तों, इसमें आपका नी प्रत्यय नहीं, आनी लगा हुआ प्रत्यय है दोस्तों, नौकरानी। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं। तत्सम मतलब दोस्तों संस्कृत वाला, तो कौन सा संस्कृत का नहीं है, यानी कि आपको हिंदी वाला शब्द चुनना, यानी कि तद्भव शब्द चुनना है दोस्तों। तो कौन सा, कपाट, कीटक, कूची या फिर कुंभकार मेरे साथियों। तो देखिए 14 का बिल्कुल सही जाएगा कूची दोस्तों, ये हिंदी वाला है। ठीक है, ये क्या है, तद्भव शब्द है दोस्तों। ठीक है, देखिए आपको पता कपाट किवाड़ को बोलते हैं,
ठीक है। कुंभकार क्या होता है दोस्तों, चलिए ठीक है। तो ये आपका देखिए, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द, तद्भव मतलब हिंदी वाला शब्द कौन सा है साथियों। देखिए पक्ष, देखिए पक्ष, पक्षी और पतन, ठीक है। पक्ष, पक्षी और पतन दोस्तों ये सभी क्या है, ये तत्सम है। तद्भव क्या है, पत्ता, कौन सा है, पत्ता हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। 15 का डी ऑप्शन। चलिए अगला है 16 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है दोस्तों, इसको आपको बताना है। तो तत्सम शब्द कौन सा है, यानी संस्कृत वाला शब्द कौन सा है। 16 शोभन, सोता या फिर सोना दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का होगा 16 का हमारा शोभन दोस्तों। ये क्या है आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द दोस्तों, ठीक है। देखिए सोना का स्वर्ण हो जाएगा ना, एक चीज समझिएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर की उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, इनमें से कौन सा भेद गलत है दोस्तों। तो कौन सा भेद गलत, आपने पढ़ा होगा कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, यानी विदेशी। यौगिक नहीं होता दोस्तों, यौगिक देखिए रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ दोस्तों वो अलग होते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सही बताना है। तो 17 का बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा यौगिक दोस्तों। यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़ दोस्तों वो अलग होते हैं, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे नहीं होते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपको पता होगा, देखिए सभा क्या होती है, सभा कई लोगों से मिलकर बनती है यानी समूह होगा। कक्षा में कई सारे बच्चे बैठे तभी कक्षा होती है। भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे तभी भीड़ होगी, तो ये समूह हो गए तीनों। मगर दोस्तों दौड़ क्या है, दौड़ क्रिया है, क्रिया के अंतर्गत एक धातु है दोस्तों, ठीक है। दौड़ क्या है, एक धातु है जिससे क्रिया का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए तो हमारा 18 का दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक दोस्तों, द्रव्यवाचक क्या होता है, जो दोस्तों कोई ना कोई स्थान घेरती है ना। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, देखिए खटाई, ठीक है, मिठाई, दूध या फिर ठंड दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता है दूध क्या है दोस्तों, ये द्रव्य है दोस्तों, ये स्थान घेरती है और द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों दूध क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए अगला है वह आप ही चला गया दोस्तों। इसमें रेखांकित शब्द में दोस्तों सर्वनाम का भेद क्या होगा, आप में कौन सा सर्वनाम होगा मेरे साथियों। तो कौन सा हो जाएगा, तो वह आप ही चला गया। देखिए जहाँ पे आप स्वयं खुद के लिए दोस्तों एक व्यक्तिगत रूप के लिए मतलब प्रयोग किया जाए, जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धुलूंगा दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, सॉरी निजवाचक, निश्चयवाचक नहीं दोस्तों, निजवाचक ना। तो याद रखेंगे निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि देखिए गिलास में थोड़ा दूध है। देखिए गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित पद शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आ गए। देखिए थोड़ा दूध कितना है दोस्तों गिलास में, एकदम थोड़ा सा है, थोड़ा सा ना। तो इसको आप समझिएगा, जब थोड़े की बात करता हूँ दोस्तों, थोड़ा क्या है आप तौल नहीं सकते हैं, मगर दोस्तों ये क्या तौलने वाली चीज़ है ना, ये है तो तौलने वाली, मगर दोस्तों निश्चित नहीं है। तो याद रखेंगे ये परिमाणवाचक होगा, किसमें, परिमाणवाचक होगा। थोड़ा क्या होगा दोस्तों, परिमाणवाचक, ठीक है। चलिए परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला है क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है साथियों। तो देखिए क्या बोलते हैं, धातु। धातु आपको बता दें कि क्रिया धातु से ही क्रिया निर्माण से। दौड़ क्या है दोस्तों, दौड़, तो आप बताएंगे सर दौड़ क्या है, दौड़ क्रिया थोड़ी, दौड़ क्या है, धातु है। अगर इसमें हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे, ना प्रत्यय जोड़ेंगे दोस्तों, तब ये क्रिया बनेगी दौड़ना, ठीक है, दौड़ना। याद रखना कि दौड़ क्या है, दौड़ क्रिया नहीं है, दौड़ धातु है, उसमें ना प्रत्यय जोड़ के हम दोस्तों क्रिया का निर्माण कर लेते हैं। आपसे पूछेगा कि क्रिया का निर्माण किससे होता है, धातु के मूल रूप से। तो ये दोस्तों धातु का मूल रूप है क्या, दौड़, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि मैं वहां होकर आया हूं, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। मैं वहां होकर के आया हूं दोस्तों, तो इस वाक्य में अव्यय क्या है दोस्तों, अव्यय क्या है, वहां क्या है दोस्तों, ये क्या है, अव्यय। देखिए अव्यय क्या होता है, जिनमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, अव्यय शब्द। और वहां क्या है दोस्तों, अव्यय। अगर ऐसे नहीं पसंद में आ रहा दोस्तों, देख लीजिएगा मैं क्या है दोस्तों, ये आपका सर्वनाम हो गया, ठीक है। होकर दोस्तों ये क्रिया है, ये सहायक क्रिया है, तो बचा क्या, वहां। तो वहां दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका अव्यय हो जाएगा। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं आंसर, ठीक है। अगला है उसने कटोरा भर दूध पिया दोस्तों, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्या भर दोस्तों यही क्या है, अव्यय है। और आपको बता दूं ये निपात भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए वह उसने कटोरा भर दूध पिया दोस्तों, इसमें अव्यय क्या है, भर के, है ना, भर क्या है दोस्तों, यही आपका अव्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बेसहारा। कहेंगे ना बहुत बेसहारा है, मतलब क्या है, इनका कोई भी
बेसहारा मतलब कोई भी सहारा नहीं, मतलब अनाथ है। यतीम दोस्तों आपको पता है निराश्रित, जिस पे कोई आश्रित ना हो दोस्तों, है ना, जो इस पे मतलब किसी पे वो आश्रित ना हो, तो मतलब क्या है, अनाथ तो हो गया दोस्तों ना। अनाड़ी दोस्तों, अनाड़ी ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अनाड़ी अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। विचित्र दोस्तों कहते हैं ना बहुत विचित्र है ना। विचित्र का क्या होता है, विलक्षण। क्या होता है, विलक्षण दोस्तों। विरुद्ध, प्रतिकूल और विपरीत ये विलोम के ही हैं दोस्तों। विलोम है ना, ये विरुद्ध वाला, ये सब एक पर्यायवाची है, मगर विलक्षण दोस्तों किसका है, विचित्र का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। अमृत का विलोम क्या होता है दोस्तों, अमृत। अमृत का क्या होगा, विलोम क्या होगा साथियों, अमृत का। तो आपको पता होगा अमृत का विलोम क्या होता है, विष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा दोस्तों अमृत का विलोम। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से निंदा का विलोम। देखिए किसी की निंदा करना, बुराई करना, निंदा होता है स्तुति। क्या होता है दोस्तों, बहुत अच्छा है, और याद रखेंगे निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, स्पेस है कि कोई नहीं टाल सकता दोस्तों। किसको कोई टाल नहीं सकता, आपको पता होना चाहिए। जो क्या होता है साथियों, जो नियति होता है, क्या होता है, नियति होता है दोस्तों, उसको कोई टाल नहीं सकता। नियत मतलब जिसको लिखा हुआ हो ना, तो जो नियत होता है दोस्तों उसको कोई टाल नहीं सकता। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपने के लिए लड़ना धर्म है दोस्तों। अपने किसके लिए दोस्तों लड़ना धर्म होता है, तो आपको पता होगा अपने स्वत्व के लिए लड़ना दोस्तों क्या होता है, स्वत्व के लिए लड़ना ही क्या होता है, धर्म होता है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश दोस्तों क्या होगा, अनियमित। ठीक है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए दोस्तों, कौन सा उचित होगा अनियमित के लिए। तो आपको बता दें जो नियमानुकूल हो, जो नियम के अनुकूल ना हो दोस्तों, जो नियमानुकूल ना हो दोस्तों वो अनियमित होगा ना। जो नियम के अनुकूल ना हो वही क्या है, अनियमित है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है जिस पर आक्रमण हो दोस्तों। जिस पर आक्रमण होता है दोस्तों उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो दोस्तों इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन का होगा जिस पर आक्रमण हुआ हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, आक्रांत बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हो दोस्तों उसके आक्रांत बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गुड़ गोबर कर देना दोस्तों। उचित मुहावरे का अर्थ क्या कहते हैं, काम बिगाड़ देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। इसका मतलब क्या होता है, गुड़ गोबर कर देना। ठीक है, गुड़ गोबर कर देना यानी कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला है हथियार डाल देना। इसका मतलब क्या होता है, हार मान लेना। कहते नहीं हथियार डाल दिया यानी कि हार मान लिया। हथियार डाल देने का मतलब क्या होता है, हार मान लेना। चलिए अगला है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए दोस्तों। इसका मतलब जानते क्या होता है, बहुत ही कंजूस, है ना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए दोस्तों, इसका मतलब ही होता है क्या, बहुत ज्यादा कंजूस दोस्तों, यानी कि बहुत कंजूसी, है ना। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा होगा। रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया मेरे साथियों। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मिश्र वाक्य बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, बिल्कुल नहीं है। उसने मान लिया कि दोष उसका दोस्तों बिल्कुल सही। देखिए की लग गया दोस्तों, उसने मान लिया कि दोष उसका है दोस्तों। जहां कहीं भी की लगा मिल जाए या फिर उसने इसने, है ना, जैसा तैसा, ऐसे शब्द अगर लगे हुए मिल जाते तो साथियों तो आपका मिश्रित वाक्य ही होगा मेरे साथियों। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरा मित्र और, देखिए मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने गए। देखिए इसमें और लगा है, ये क्या होता है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। रचना के आधार पे कितने होते हैं, तो दोस्तों 3 होते हैं, और अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद 8 होते हैं। ये भी याद रखेंगे, हमारा दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या, 37 नंबर, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गए। इसका एक संयुक्त वाक्य है दोस्तों। अभी देखिए वह दंड से बचना चाहता था इसलिए दोस्तों क्या हुआ, भाग लिया, है ना दोस्तों। यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप क्या होगा, इसका सरल रूप बताना है दोस्तों। देखिए क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, या फिर दंड से बचने के लिए वह भाग गया। दोस्तों देखिए सरल वाक्य तो यही है कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया दोस्तों। इसमें क्या, ये एकदम सरल वाक्य है। ठीक है, इसमें एक उद्देश्य एक ही विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। चलिए अगला है 38 नंबर कि निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है। वे अनेक विषय के ज्ञाता थे दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। वे अनेक विषय के ज्ञाता थे दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये शुद्ध नहीं है।
बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए अगला, इस समय 4 बजे, दोस्तों बिल्कुल सही, इस समय 4 बजे हैं, बिल्कुल सही है। सब लोग अपनी राय दें, सभी लोग अपनी राय दें ना दोस्तों, ये भी गलत है। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 38 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनना है। कर्मवाच्य किसमें है, देखिए ऐसा कहते हैं कि दोस्तों, तो बिल्कुल तुम लिख नहीं सकते, तुम लिख नहीं सकते दोस्तों। ठीक है, तुम लिख नहीं सकते दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये कर्मवाच्य नहीं होगा। ठीक है, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये आपका बिल्कुल सही दोस्तों, ये कर्मवाच्य ही है। क्या है, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 39-40 नंबर, से या के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है दोस्तों, तो आपको पता होगा बिल्कुल अच्छे से कि दोस्तों करण से या के द्वारा होता है, तो बिल्कुल से हमारा बी ऑप्शन होगा। देखिए अपादान इसमें से तो होता, मगर अलगाव की स्थिति में होगा संप्रदान के लिए। ठीक, क्या होगा, संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर, क्या होगा, अधिकरण में पर, तो 40 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला है, वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार बताइए यहाँ कौन सा कारक है दोस्तों। मुझसे अलग रहने का मतलब जानते क्या होता है, अपादान हो जाएगा। कोई अलग रह रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो आपसे दूर रह रहा है, यानी अपादान कारक हो जाएगा ना। अलगाव की स्थिति में अगर से आता दोस्तों, वो अपादान होगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग देश, देखिए स्त्रीलिंग कौन सा होगा, देखिए देश होता है, नगर होता है, द्वीप होता है, झील होती है, झील बहती है ना, तो आपका डी ऑप्शन का होगा दोस्तों, यही आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता, तो कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता, मतलब इसका हम एक वचन या फिर 2 वचन बनाए, दोनों में वो एक ही जैसा रहता। कथा का कथाएं हो जाएगा, विलोम शब्द मतलब बन जाएगा दोस्तों, है ना। सरसों का सरसों ही रहेगा दोस्तों, बिल्कुल सही आपका बी ऑप्शन दोस्तों एकदम राइट हो जाएगा। देखिए लता का लताएं बन जाएगा, कुटी का कुटियां बन जाएगा ना, तो दोस्तों इन सबका बन जाएगा, मगर दोस्तों सरसों का सरसों ही रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल मतलब जो चीज पूरा हो गया हो, ठीक है, वो गए, ये सामान्य भूतकाल का है। वे खा रहे दोस्तों, ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल का था। ठीक, वे गए थे, देखिए वे गए थे दोस्तों, याद रखेंगे, यही आपका क्या है, पूर्ण भूत, मतलब देखिए वे गए थे मतलब हो चुका था ना, तो यही आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों 45 नंबर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 45 नंबर का, निम्नलिखित में शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा है। निपात का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, तो आपको बता दें कि निपात का उदाहरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ठीक, वह 7 बजे गया, इसको हम निपात लगा के बताते हैं, वो ठीक 7 बजे गया, तो ठीक क्या करता दोस्तों, वो निपात का काम कर जाएगा, तो हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है, तो किस वाक्य में है बताइएगा आपको। देखिए उसने आसन ग्रहण किया, ठीक है, उसने आसन ग्रहण किया, बिल्कुल सही है। पूजनीय पिताजी आ गए, जैसे पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता, क्या होता है, पूजनीय होता दोस्तों, तो यहीं से गलत हो जाएगा, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया दोस्तों। हमने बताया था दोस्तों 343 से लेकर के 351, भाग 17, क्या भाग 17, ठीक है, भाग 17 में दोस्तों 343 से लेकर 351 तक, उसमें 343 में ही दोस्तों ये चीज़ें बताई गई हैं। चलिए अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। देखिए बांगरू हरियाणा के, हरियाणवी है, ठीक है, हरियाणा में, ठीक है, हड़ौती दोस्तों बुंदेली, मगर दोस्तों कन्नौजी, आपको पता कन्नौजी दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, क्या है, पश्चिमी हिंदी की बोली, पश्चिमी हिंदी की बोली है, और ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मामला अभी भी विचाराधीन है दोस्तों, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद होगा दोस्तों, मामला अभी भी विचाराधीन है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडराइजेशन, है ना, तो दोस्तों कंसिडरेशन, है ना, ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए अगला दोस्तों और अंतिम क्वेश्चन है ना, एप्लीकेशन में बाई रिजेक्टेड, क्या एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड दोस्तों, इस वाक्य का सही हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आवेदन अस्वीकृत किया जाए दोस्तों, बिल्कुल सही ए ऑप्शन। तो आपको बता दें कि कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और देखिए हमने वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जा करके आप इसका दोस्तों प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप एक बार जाइए क्विक रिवीजन के फोल्डर में, वहां जा करके आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं बचे हुए समय में। थैंक यू, और बताइए कैसा लगा आपका टेस्ट दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने 50 के, इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके अवश्य जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।